नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 29 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस देश की एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए नेताओं द्वारा किस हिसाब से साजिश की जा रही है। इस बात को जब आप जानेंगे तो आज आप हैरान हो जाएंगे किस हिसाब से हमको लड़ाने की और इतिहास में ही ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इजराइल के साथ मुस्लिम देश कैसे मीठा मीठा बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, किस हिसाब से समझौता कर रहे हैं और कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जिसने 1.7 अरब डॉलर की रकम का हथियार इजराइल से लिया है। ये भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने अपनी जमीन को इजराइल की फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट होगी, इसको भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही आयतुल्लाह खामनेई को लेके अब ऐसी सच्चाई निकल के सामने आई है कि उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले कहीं ना कहीं आज हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि आयतुल्लाह खामनेई जो पूरी दुनिया को इस्लाम की तालीम देते थे, आज अपना ही घर वो नहीं संभाल पाए। और साथ ही आपको इजराइल और गजा के बारे में भी कुछ बड़ी अपडेट दूंगा। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अजीब खबर आज आपको अपने इस देश की बताऊंगा। आपको वो तमाम बड़े चैनल मिलेंगे जो केवल या तो हिंदू हिंदू करेंगे या फिर केवल मुस्लिम मुस्लिम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो न्यूट्रलाइज बात करे। आज आपको एक न्यूट्रलाइज बात बताता हूं और इस चीज को समझना बिल्कुल जरूरी है। आपको याद होगा सुबह भी मैंने खबर बताई थी जहां पे जम्मू के एक पत्रकार को, एक मुस्लिम पत्रकार के घर को जब सरकार द्वारा तोड़ दिया जाता है तो वहां पे एक हिंदू चाचा निकल के सामने आते हैं। आने के बाद अपनी जमीन देते हुए कहते हैं कि बेटा तूने जो काम किया है वो बहुत बहादुरी का काम है। इस देश की सरकार हिंदू मुस्लिम में लड़वाती रहती है, वो चाहे जहां की भी सरकार हो वो लड़वाती ही है। इस वजह से हमें नहीं लड़ना है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसके बाद उस हिंदू चाचा ने 1361 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो इस मुस्लिम पत्रकार को दे दी। आप उसका पहले एक वीडियो देखे फिर आपको डिटेल बताता हूँ। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है जम्मू में। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक पत्रकार रो रहा है, किस हिसाब से एक शख्स उसको अपनी जमीन दे रहा है। और बाकायदा अलग अलग न्यूज चैनल के आर्टिकल भी अब आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये कश्मीर की खबर है। अब आपको बंगाल की खबर बताता हूं। बंगाल में एक जगह लगती है मुर्शिदाबाद, जहां पे कई बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो चुका है। इसी मुर्शिदाबाद में एक विधायक साहब हैं, इनका नाम है हुमायूं कबीर। इन विधायक साहब ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि ये 6 दिसंबर को एक जगह लगती है भरतपुर, इस भरतपुर में 6 दिसंबर को एक मस्जिद बनवाएंगे।
चलो ठीक है, बनवा लो, अच्छी बात है, ऊपर वाले का घर बनवा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने उस मस्जिद का नाम रखा है बाबरी मस्जिद। अब आपको लग रहा होगा कि यार प्रखर, कोई अपनी मस्जिद का नाम बाबरी रखे, इससे तुमको क्या तकलीफ है? जाहिर सी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, रखना चाहिए। लेकिन आप 2-4 चीजें ध्यान से देखिए। पहला, उस मस्जिद को बनाने की जो तारीख मुकर्रर की गई वो 6 दिसंबर, यानी जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, शहीद किया गया था। दूसरा, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख देना, चलो ठीक है, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा यकीदा, तुम्हारा ईमान, तुमने रख दिया। लेकिन अब कौन सा बयान निकल के सामने आया इनके द्वारा, अब आप समझिएगा। इन्होंने कहा कि जिस जगह पे हम मस्जिद बना रहे हैं वहां पे 70% मुसलमान हैं, अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो हम कैसे काम करेंगे बताने की जरूरत नहीं, यानी साफ तौर पे वहां पे हिंदुओं को धमकी दी गई। अब इन्होंने ये काम जब किया तो वहां के रहने वाले मुसलमान वोटरों को ये लग रहा होगा, और मे भी आपको भी ये चीजें लग जाएं, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं, मेरी बातें आपको कहाँ अच्छी लगेंगी, लेकिन जो मुझे चाहते हो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। बात यह है कि इन्होंने जब ये बात बोल दी तब ऐसा नहीं है कि केवल आपका फायदा हुआ, ऐसा भी नहीं कि आपका फायदा ही हुआ, लेकिन नुकसान कहां कहां हुआ वो आप जान लो। इन्होंने एक मस्जिद बनाने का इन्होंने ऐलान किया और जानबूझ के इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। अगर आपको मस्जिद ही बनानी थी तो आप कोई और तारीख पे कोई और नाम से मस्जिद बना लेते, कोई इब्बट था नहीं। लेकिन जानबूझ के इस मस्जिद को हाईलाइट किया गया, जानबूझ के इसमें हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, और कैसे कोशिश की गई अभी आपको समझा रहा हूं। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि अब ये मस्जिद विवादों के घेरे में है। अगर ये मस्जिद बन जाती है तो आसपास के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीजेपी है जो हिंदूवादी एजेंडा चलाती है, वो बंगाल में ये कहने लायक हो जाएगी कि देखो मुसलमानों का मन इतना बढ़ गया है कि 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। चूंकि इन्होंने बयान दिया, हुमायूं कबीर ने बयान दिया है कि हम 70% मुसलमान हैं। अब इसी बात का फायदा उठा के बीजेपी जो है वो बाकी राज्यों में कहेगी कि यहाँ पे तुम मेजोरिटी में हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो देखो वहां पे 70% है, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बाबरी वहां बना दी गई। तो यहाँ पे बीजेपी का एक बड़ा फायदा हो गया। इनका बड़ा फायदा ये हो गया कि इन्होंने मस्जिद अगर बना ली तो इनको लग जाएगा और इनके आसपास के मुसलमानों को लग जाएगा कि भाई ये तो मुसलमानों का रहनुमा है। तो जहाँ पे ये जीत सकते थे वहां पे ये चुनाव जीत जाएंगे, जहां पे बीजेपी को अपना एजेंडा चलाना वहां पे बीजेपी अपना एजेंडा चला लेगी। अब आप बड़ा लॉजिकल बात बताओ, इसमें फायदा किसका हुआ? मस्जिद तो इबादत का घर है, मस्जिद तो शांति सुकून की जगह, उसको प्यार से बना के उसका इनॉग्रेशन करके तमाम मामला रफा दफा करना था, लेकिन जानबूझ के इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाएगा। और किस हिसाब से बनाया गया? एक विधायक है टी राजा, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने क्या कुछ कहा हुआ आप सुन लो। विधायक हुमायूं कबीर, उस नालायक विधायक ने आज यहां स्टेटमेंट दिया है कि 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबर के नाम की मस्जिद बनाने की नींव रखी जाएगी और 3 साल में वो मस्जिद बन के भव्य रूप से खड़ी हो जाएगी। यह स्टेटमेंट टीएमसी विधायक ने दिया है। तो मैं उस विधायक को कहना चाहूंगा, क्या तुम भूल गए कि किस तरह से हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे को उड़ा दिया था? क्या तुम भूल गए कि हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे पे चढ़कर बाबर के ढांचे को ध्वंस कर दिया था? हमारे राम भक्तों ने बाबर के नाम का जो मस्जिद बनी थी उसका नामो निशान मिटा दिया था। क्या तुम भूल गए? जो तुम आज यहां संकल्प ले रहे हो कि 6 दिसंबर के दिन मुशीराबाद में बाबर के नाम की मस्जिद बनाओगे, क्या संदेश देना चाहते हो? क्या माहौल खराब करने की क्या तुम्हारी घटिया क्या सोच है? क्या ये स्टेटमेंट तुम्हारा है या ममता बनर्जी का है, जो मुसलमानों को खुश करने की एक घटिया सोच है? क्योंकि ममता बनर्जी की हमेशा एक ही सोच रही, बांग्लादेश से बसे हुए मुसलमानों को खुश करो, म्यांमार से घुसे हुए मुसलमानों को खुश करो, उनका वोट बैंक प्राप्त करो और बंगाल पर राज करो, हिंदुओं पर अत्याचार करो। यही सोच है ना तुम लोगों की, टीएमसी के सारे नेताओं की, टीएमसी के मुख्यमंत्री की यही सोच है ना, जो आज बाबर के नाम की मस्जिद तुम लोग बना रहे हो मुर्शिदाबाद में। अरे अगर मस्जिद बनाना ही है तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की बनाओ, जिन्होंने तुम मुसलमानों का नाम रोशन किया, देश की रक्षा करके, देश की सेवा करके। अरे उन मुसलमानों के नाम पर मस्जिदें बनाओ जिन्होंने देश की सेवा की है, ना कि ऐसे लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाओ जो लुटेरा था, भारत देश में लूटने के लिए आया था। ऐसे बाबर की मस्जिद बनाकर क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम लोग?
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, बाबर का नामो निशान अयोध्या में मिटाया था, वैसे ही जो तुम मुर्शिदाबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। कितने मस्जिद बनाओगे? एक बनाओगे या दो बनाओगे या 10 बनाओगे बाबर के नाम की मस्जिद? हर वो बाबर का नामो निशान हमारा राम भगत, बंगाल का राम भगत मिटाकर रहेगा। आज मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, बस कुछ वर्ष और इंतजार कर हुमायूं। जिस दिन बंगाल में भगवा राज आएगा, तुम जैसे गद्दारों का नामो निशान बंगाल की पवित्र धरती से मिटेगा। यहां मैं आज चैलेंज करता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बाबरी मस्जिद को जब ढहाया गया था उसकी पूरी घटना के बारे में टी राजा ने डिटेल में बता दिया और साथ ही एक धमकी भी दे दी कि अगर अब बंगाल में बाबरी मस्जिद बनी तो वहां पे हिंदूवादी संगठन आएंगे और उस मस्जिद को तोड़ देंगे। अब अगर सच में हिंदूवादी संगठन आएंगे तो 50-100 की भीड़ में आएंगे। इधर ये भाई साहब कह देंगे कि मुसलमानों जाओ तुम्हारी मस्जिद ढहाई जा रही, मुसलमान भी 50-100 में आएंगे, एक दूसरे का सरफुटौल करेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे और मारा कौन जाएगा? इंसान मारा जाएगा। तो क्या एक मस्जिद या फिर एक मंदिर, इन दोनों के लिए इंसानों का खून बहना जरूरी है? अब ये बातें क्यों बता रहा हूं, अगली वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में भगवाधारी आपको दिखेगा जो मीट और मटन की दुकानों को बंद करा रहा और गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ये वीडियो भी आप देख लें। बंद कर चल साला, कोई मीट वीट नहीं बिकना चाहिए, सुअर का मीट बेको ना। हटा चल कोई नहीं मना याद ही समझा दे रहा हूँ, बहन के लोग सुअर का मीट देखने लग जाओ। हम कहते हम सोच रहे ना होए, कहते बंद कर ले बंद कर ले बंद कर ले, काम भी बंद कर इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक शख्स कभी मछली की दुकान पे जा रहा, कभी मटन की दुकान पे जा रहा, कभी चिकन की दुकान पे जा रहा और लगातार ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है। जाहिर सी बात है इसमें से ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, उनको टारगेट करके जानबूझ के उनकी दुकानों को शट डाउन कराने की कोशिश कर रहा है, चूंकि इसको पता है कि ऐसा करके इस देश में बड़ा नेता बना जा सकता है। तो एक चीज आप याद रखिए, आपको लड़ा के फायदा लेने वाले बहुत सारे ऐसे टोपी पहन के गमछा पहन के घूम रहे हैं। आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि आपका जो मंदिर है, आपका जो मस्जिद है, वो इबादत, शांति और पूजा की जगह है। कभी भी वहां पे बहस और झड़प करके आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। इसी बात को आप समझना नहीं चाहते और ऐसे हुमायूं कबीर, टी राजा और ऐसे भगवाधारी, ये तीनों टाइप के लोग आपका फायदा उठा के आपकी इमोशन से खेल के, अब देखिए ये विधायक साहब जो मस्जिद बनाएंगे तो इनकी पूरी जिंदगी की एकमात्र कार्रवाई ये रहेगी कि इन्होंने मस्जिद बनाया। बाकी मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किया, उनके रोजगार के लिए क्या किया, उससे नहीं मतलब है। बस अब ये 10-15 सालों तक इसी नाम पे वोट मांगेंगे कि भैया देखो मैंने मस्जिद बनाई, अदरवाइज बनती नहीं। समझिए बात को, ये चीजें आप मत कीजिए, इन चक्करों में आप मत पढ़िए। आप अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दीजिए, घर में जा नमाज बिठाइए, सुकून से नमाज पढ़िए, बगल की मस्जिद में जाइए। कोई मस्जिद बड़ी छोटी नहीं होती, किसी मस्जिद के किसी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अलग से सुकून मिलेगा। अगर आपका मन पवित्र है, ऊपर वाले पे आपका ईमान है, तो आप घर में बैठ के भी, अपनी तख्त पे बैठ के भी अगर नमाज पढ़ते हैं तो भी आप बहुत सुकून में। नहीं तो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जो औरतें मस्जिद नहीं जाती, क्या उनके अंदर ईमान नहीं है कि वो सुकून में नहीं है? ध्यान दीजिएगा इस बात को। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर इन विधायक साहब के कत्ल को लेके भी ये फरमान जारी हो गया। आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, जिसपे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक शख्स है जो आगरा में बाकायदा अपना माहौल बांधे हैं। इन्होंने बाकायदा एक पुतला तैयार किया, इस पुतले के आगे बाकायदा इन्होंने नौटंकी वटंकी भी की और साथ ही ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स गर्दन काटेगा हुमायूं कबीर का, उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा।
तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया को तोड़ने में लगे हैं। खैर, मुझे लगा ये भारत की अहम खबरें हैं, आपसे एक बार साझा करना चाहिए। अब आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं और मिडिल ईस्ट में इस समय इजराइल उत्पात मचा रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उत्पात मचाया रहा है, चूंकि इसने कल सीरिया पे हमला किया, इसने कल लेबनान पे हमला किया, इसके बाद इसने फिर गाजा पे भी हमला किया और टोटल हमलों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हुई है। सीरिया पे इसने जो हमला किया है उसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री, सीरिया का विदेश मंत्रालय इस मामले पे गंभीर रुख अपनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई सटीक कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अब ऐसा क्यों है ये आप खुद समझ सकते हैं। सीरिया लगातार ये कह तो रहा है कि भाई साहब हम बहुत नाराज़ हैं, हम आपकी निंदा करते हैं, ऐसी चीज़ें देश में नहीं चलेंगी, इससे देश संकट में आ जाएगा और ये हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि सीरिया की सरकार, अल जुलानी की सरकार हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठी है, हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठी है। इस समय कुछ भी नहीं कर सकती इजराइल के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं कि केवल सीरिया नहीं कर सकता। अब आपको 2-4 खबरें बताता हूँ। एक खबर निकल के सामने आई है, एक देश है मोरक्को, नाम थोड़ा सा फैंसी है लेकिन नाम पे मत जाइएगा। ये देश इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है और 2020 में ये इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ चुका है। 2020 से अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ने के बाद इस देश ने अभी तक 1.7 अरब डॉलर के करीब का हथियार इजराइल से खरीदा है। यानी इजराइल को इसने 1.7 अरब डॉलर की रकम अदा कर दी है, चुका दी है। लेकिन यही बात नहीं बनी तो इजराइल ने इनसे कहा, मोरक्को से, एक मुस्लिम देश से, कि भाई साहब हमको एक ड्रोन की फैक्ट्री लगानी है, ये फैक्ट्री हम कहां लगा दें। मोरक्को ने कहा एक काम करो, हमारी जमीन पे लगा दो। अब ये बात जब मोरक्को ने बोली तो फिर विरोध प्रदर्शन हुए। मोरक्को की सरकार के खिलाफ मोरक्को की जनता ही सड़कों पर उतर गई और कहना शुरू कर देती है कि भाई साहब ये गलत है, इजराइल के ड्रोन नरसंहार करते हैं, इजराइल के ड्रोन जेनोसाइड करते हैं, उनको मत लगने दो। लेकिन ताज्जुब की बात आप सुनिए और सोचिए कि इसके बावजूद भी मोरक्को की सरकार अपने लोगों की आवाज को दबा के वहां पे लगाने दे रही है ड्रोन की फैक्ट्री। और अगर ड्रोन की फैक्ट्री वहां पे लग गई तो आने वाले टाइम में इजराइल के पास और ज्यादा ड्रोन होंगे। और ताज्जुब की बात आप देखिए, गजब का कुदरत का निजाम है कि आप देखिए कि इस ड्रोन की फैक्ट्री में काम करने वाले मोरक्को के मुसलमान होंगे। यानी मुसलमान ही अब ड्रोन बनाएंगे, मुसलमान की ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, इस्तेमाल इजराइल करेगा और मारेगा किसको? मुसलमानों को। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल मुसलमान देशों को गुलाम बना के अपने जूतों की नोक पर रख रहा है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही दोस्तों, इधर भारत के बगल से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आ रही है कि एक छोटा सा चूहे जितना देश, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पलटी, क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। नेपाल में क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ताज्जुब की बात आप सोचिए कि चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर ही रहा था, कश्मीर को पाकिस्तान क्लेम कर ही रहा था, इधर अब भारत के 3 हिस्सों को नेपाल ने भी क्लेम कर दिया और कहा कि ये जमीन हमारी है। और बाकायदा अपने 100 रुपए की नोट में उस जमीन के हिस्से को अपना बता के छाप भी दिया। तो ये जो लाल आंखें मोदी साहब दिखा रहे थे, ये जो दिखा रहे थे कि 56 इंच की छाती है, आज उस 56 इंच की छाती की क्या हकीकत और क्या हैसियत है आप यहां से देख सकते हैं भाई साहब। 56 इंच की छाती आज कितनी चौड़ी है बताने की जरूरत नहीं, आप यहां से देख सकते हैं कि अब नेपाल जैसा घट्टू सा देश, इतना बड़ा देश आज हमारे ऊपर एटीट्यूड दिखा के हमारी जमीन को कब्जा करने की बात कर रहा है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगती हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।